सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन जो संपूर्ण दिव्यता से युक्त होता है, हम पूर्णता को प्राप्त हों, न्यूनता से बचें, श्रद्धा भक्ति समरसता से, परस्परता से, कृतज्ञता से युक्त जीवन हो। इसके लिए हमारा तन मन स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक निरोगता परम आवश्यक है। और इसके साथ साथ घर परिवार समाज राष्ट्र को, इस सारे संसार को भी हमको सबल सफल और हर प्रकार से सुंदर स्वस्थ आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वेद का जो आदेश उपदेश संदेश है वो हमको आत्मनिर्भर बनाता है। वेद का जो उपदेश है उसको यदि हम आचरण में उतारते हैं तो यह हमको सदैव उत्कर्ष की ओर ले जाता है, अपकर्ष कभी नहीं प्राप्त होता। हम वेदानुकूल आचरण करें, आत्म अनुकूल आचरण करें, आत्म विरुद्ध आचरण कभी ना करें। वेदों के विरुद्ध, वेदों के विपरीत जो आचरण करते हैं वो स्वयं बहुत दुख उठाते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। स्वयं उनका जीवन समस्याओं से घिरा होता है और दूसरों को भी वो समस्या में डालने वाले होते हैं जो इस श्रुति के विरुद्ध, इससे विपरीत आचरण करते हैं। ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सफल था। ऋषियों का चरित्र, ऋषियों का कृतित्व, व्यक्तित्व, उनका जो सामर्थ्य, वास्तव में हम वैसे जीने का प्रयत्न करें, वैसा हम अपने आचरण में उतारें, वैसे कृतित्व से, व्यक्तित्व से हम भी युक्त हो जाएं और इस शरीर को, इस साधन को सुंदर बनाएं। बहुत सुंदर चर्चा की है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 39वें सूक्त में। और जो प्राण विद्या है, जो इस शरीर को भी सुंदर, अच्छा, स्वस्थ बनाने का बहुत उत्तम साधन है। तो पहले मंत्र में ही कहा कि हमारा शरीर रूप जो रथ है, परितो गंता, वह शोभन हो और हम प्रभु के नाम का सतत स्मरण करें। हमारा तन मन स्वस्थ रहे और हमारा चिंतन भी स्वस्थ रहे। तन मन, मनन और चिंतन जब स्वस्थ रहेंगे, आत्मस्थ रहेंगे, अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे, तो वास्तव में जीवन धन्य हो जाता है। जीवन हमारा समष्टि की सेवा में लग जाता है और उसके लिए प्राण साधना, योग साधना परम आवश्यक है। तो दूसरे मंत्र में कहा उत्तम जीवन, और उत्तम जीवन के लिए सुनृत वाणी, धी पुरंधी, यशस्वी, धन, सोम, वीर्य व क्रियाशीलता, ये चीजें मिलकर के जीवन को उत्तम बनाती हैं। दूसरे मंत्र में जीवन की उत्तमता के विषय में बताया कि अच्छी वाणी होनी चाहिए, कि सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो मीठी वाणी और बुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, अन्न शुद्ध है तो मन भी शुद्ध है, पुरंधी, यशस्वी, धन, सो जो इंद्रिय जय हमारे जीवन में होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए और क्रियाशीलता होनी चाहिए। ये संपूर्ण मिलकर के जीवन को उत्तम बनाने का ये एक अनुष्ठान है। और तीसरे मंत्र में कहा प्राण की शक्ति
की वृद्धि से ही पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। प्राण की सिद्धि जब तक नहीं होगी, जब तक हमारा तन मन स्वस्थ नहीं है योग साधना से, तब तक अस्त व्यस्त है मामला। तो हम संपन्न हो जाएं, शक्ति संपन्न हो जाएं, हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीने वाले बन जाएं, तो यह बहुत ही अच्छा और सुंदर जीवन हो पाएगा। चौथे मंत्र में कहा कि प्राण पान मनुष्य को पुनर्युवा बना देते हैं। प्राण की शक्ति से व्यक्ति युवा बन जाता है और इस प्रकार से यह नौजवान ही बना रहता है। हे प्राणापानो, वास्तव में आप हमको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्राणापान को पुनर्युवा बना देते हैं प्राणापान मनुष्य को, और रोग समुद्र से, रोग सागर से वो बचा लेते हैं। हे प्राणापानो, आप दोनों पुराण भूत बूढ़े से हुए जो है च्यवनाम च्युत क्षरित वाले जो पुरुष को पुनः फिर से यथारथम अनुरूप शरीर रूप रथ वाला बना देते हैं, नौजवान बना देते हैं, और जिससे वह चरथाए यह जीवन यात्रा में उत्तमता से चल सके। बूढ़ा सा व्यक्ति भी प्राण साधना करता है तो चाहे 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का भी व्यक्ति बिल्कुल नया लगता है, बिल्कुल नौजवान लगता है। लेकिन एक ही बात है कि उसके जीवन में सात्विकता हो, उसके जीवन में दृढ़ता हो, उसके जीवन में कुछ करने का जो है स्वभाव हो, अर्थात वह आलस्य प्रमाद छोड़ करके योग में निरत रहे। योग करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, और वह बूढ़ों जो वृद्ध हैं उनसे वह बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। तो प्राण आपान कल्याण करने वाले वैद्य के समान है। इनका उपासक निरोगता निर्बलता जो है को दूर करने के लिए, निरोगता पाने के लिए, निर्मलता पाने के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, बुद्धि को तीव्र करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है यह। और प्राण ही वास्तव में सर्वस्व है, इसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। तो वेद मंत्र में लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम इयं वामहवे वामहवे शृणुतम शृणुतम मे अश्विना। मे अश्विना पुत्रा येव पितरा। पुत्रा एव पितरा मह्यं शिक्षतम्।
मह्यं शिक्षतम्। अनापरिज्ञा अनापिरज्ञा अनापिरज्ञा असज्जात्यामतिः। असज्जात्यामतिः पुरा तस्य। पुरा तस्य अभिशस्तेरव स्मृतम्। अभिशस्तेव अभिशस्तेव शस्तेरव अभिशस्तेरव स्मृतम्। स्मृतम्। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 39वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ओम इयं वामहवे स्मृतं मे अश्विना पुत्रा एव पितरा मह्यं शिक्षतम्। अनापिरज्ञा साज्यामतिः पुरा तस्या अभिशस्तिरेव स्मृतम्। ॐ इयं वामहवे शृणुतं मे अश्विना पुत्र एव पितरा मह्यं शिक्षतम्। अनापिरज्ञा असज्जात्यामतिः पुरा तस्या अभिशस्तिरेव स्मृतम्। बहुत सुंदर बात कही है। इस मंत्र की जो ऋषिका है वह घोषा है और ये कहा कि इयम यह मैं वाम आप दोनों को अहवे पुकारती हूँ। मैं श्रुणुतम
मेरी प्रार्थना को आप सुनिए। हे अश्विना, हे प्राण आपानो, मह्यम मेरे लिए उसी प्रकार शिक्षितम धनम दत्तम, स्वास्थ्य आदि के धन को दीजिए जैसे कि पुत्राय, पुत्र के लिए पितरा माता पिता धन देने की कामना करते हैं। हे प्राणापानो, आपके बिना तो मैं अनापि ही बंधु शून्य हूँ। वस्तुतः प्राण आपानो आप ही मेरे बंधु हैं। अज्ञाह आपके अभाव में मैं ज्ञान शून्य हूँ। प्राण साधना से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। बिना प्राण के हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होगा। बिना प्राण के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। बिना प्राण के हम कभी भी सुख को प्राप्त नहीं करेंगे, आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हे प्राणापानो, जैसे माता पिता अपने संतानों के लिए जो कुछ भी वो कमाते हैं, जो धन ऐश्वर्य है, जो कुछ भी सामर्थ्य है, वो उनके ऊपर लुटा देते हैं, उनको दे देते हैं और उसमें पूरा आनंदित रहते हैं। ऐसे ही जैसे माता पिता अपनी संतानों को चाहते हैं और वो सब कुछ उस पर निछावर कर देते हैं, हे प्राणापानो, आप भी हमारे ऊपर ऐसे कृपा दृष्टि करिए, ऐसे हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करिए जिससे हमारा संपूर्ण जीवन पूर्ण स्वस्थ हो जाए। हम ज्ञान से युक्त हों, हम भक्ति से युक्त हों, हम हर प्रकार की संपन्नता से युक्त हों, हम विपन्नता में न रहें, कभी हम बेचारा बन कर के न रहें। हमारे जीवन में सामर्थ्य हो, हर प्रकार का सामर्थ्य हो। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मा। तो ये जो धर्म है, इस धर्म का, इस स्वकर्म का अनुष्ठान हम ठीक ठीक कर पाएँ, ऐसा हमको सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और असजात्या, असजात्या, आपके अभाव में मेरा कोई सजात्य नहीं है। अर्थात जीते के ही सब रिश्तेदार होते हैं, जीते के ही सब मेहमान होते हैं। प्राणों के साथ ही वास्तव में लोग अपना बंधुत्व जोड़ लेते हैं। अर्थात व्यक्ति यदि प्राण उसके शरीर में है तो उसके भाई भी, उसके मित्र भी, उसके संबंधी भी उसको अपना बना लेते हैं। और यदि प्राण ना हो, व्यक्ति प्राण पखेरु व्यक्ति के उड़ जाएं, तो जो अपना भी होता है उसको भी लोग अपनाते नहीं हैं। इसलिए प्राणों का प्राण, जो सबके अंदर प्राणों का आधान करता है, वो प्रभु आप हैं। और आपके द्वारा ही यह सारा संसार हमको अपनाता है, हमको अपना बनाता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार हमको अपना कहते हैं कि आप हमारे हैं। वास्तव में ये न शरीर अपना है, न इंद्रियां अपनी हैं, न ये संसार अपना है, लेकिन वास्तव में ये प्राण आपके कारण ही यह अपना लगता है, सब कुछ अपना अपना लगता है। और यह शक्ति हमको प्रकर्षता से प्राप्त होती है। हे प्राणापानो, तस्याह, उस अनापित्य, अजत्व, असाजत्यत्व व अमितत्व रूपी अभिशस्ते हानि, जो हर्ट है, जो वास्तव में हमारे लिए अकल्याणकारी है, से पूरा पूर्व ही आप अवस्फृतम मुझे सब रोग आदि कष्टों से पार करो प्रभु। मेरे मानसिक रोग, मेरे शारीरिक रोग, मेरे पारिवारिक, मेरे सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जो समस्याएं हैं, जो शत्रु हैं, उनका निराकरण हो, उनका हम पराभव कर पाएँ। उन रोगों का, उन दोषों का, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, उन दुखों का, द्वंद्वों का हम परिहार करें, उनका तिरस्कार करें, उनका एक बार भी स्वागत ना करें। अधर्म, अन्याय, अविद्या से हम दूर हों प्रभु, और रोगों से दूर हों, रोगों से ऊपर उठ कर के प्राण संपन्न जीवन को बिताते हुए मैं मित्रों को भी उसी प्रकार से प्राप्त करूंगी। मेरा ज्ञान उत्कृष्ट होगा, कितने ही मेरे सजाते होंगे, मेरी मति भी खूब ठीक ही होगी। प्राणों के साथ ही मित्र हैं, जान हैं, रिश्तेदार हैं और मननशील मन भी है। यदि यह जान ना हो, हमको अपने जो गुरुओं से हमको
मिलता है, माता पिता से मिलता है, उस ज्ञान को भी हम प्राण के साथ धारण करते हैं। प्राण वास्तव में सब कुछ है, इसलिए उपनिषदों में भी बहुत ही इसकी महिमा गाई है कि प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विदेहिनति। अवात वाहि भेषजम् उविवात वाहि यद्रपाः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। ये प्राण जो है ना, ये प्राण अग्नि, ये प्राण शक्ति, ये प्राण विद्या, इसको जो आत्मसात करता है उसका जीवन सदा उत्कर्ष की ओर जाता है। वह उल्लास से युक्त होता है और रोगों से, दुखों से मुक्त होता है। इस प्रकार से हम उन्नत जीवन जिएं और मन में प्रभु का सुमिरन करें, चिंतन करें। उन्नत जीवन जो जीना है, उन्नत जीवन जो जीना है, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो जीना है। भव सागर पार उतरना है, भव सागर पार उतरना है, उन्नत जीवन जो करना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। संकट के बादल घिर आए, छा जाए निराशा जो मन में। संकट के बादल घिर आए, छा जाए निराशा जो मन में, छा जाए निराशा जो मन में। भयभीत हृदय जब हो जाए, भयभीत हृदय जब हो जाए, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। विषयों के जब तूफान उठे, मन में चंचलता आ जाए। विषयों के जब तूफान उठे, मन में चंचलता आ जाए, मन में चंचलता आ जाए। जब बुद्धि नैया डोल उठे, जब बुद्धि नैया डोल उठे, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। चिंता की अग्नि धधक उठे, मन में व्याकुलता छा जाए। चिंता की अग्नि धधक उठे, मन में व्याकुलता छा जाए, मन में व्याकुलता छा जाए। सच्ची निष्ठा आधार बना, सच्ची निष्ठा आधार बना। मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। भवसागर पार उतरना है। पथ दुर्गम हो कितना चाहे, और जाना भी हो दूर भले। पथ दुर्गम हो
कितना चाहे और जाना भी हो दूर भले, और जाना भी हो दूर भले। हे प्राणी हृदय विश्वास लिए, हे प्राणी हृदय विश्वास लिए। मन ओम जपो मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। भवसागर पार उतरना है। मन ओम जपो मन ओम जपो, मन ओम जपो मन ओम जपो। ओम शांति शांति शांति।